थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। मैंने तुम पर विश्वास जता करके कोई एहसान नहीं किया, एक पति होने का फर्ज अदा किया है। लेकिन आई की गलतफहमी का क्या? उनकी नजर में मैं अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख पा रही हूँ। जिस दिन से हम लोग मिले मैंने तुम्हारी आई को अपनी आई माना है, उन्हें उतनी इज्जत उतना सम्मान दिया है। और आज वो मुझ पर ही यकीन करने को तैयार नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वर्षा, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ, लेकिन एक बार तुम आई की जगह रहकर देखो। एक तरफ अश्विन है जिसे वो पिछले कई सालों से जानती, एक तरफ तुम जिसे 3-4 महीने से ही जानती। आई का ये मानना कि अश्विन झूठ बोल रहा है, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम थोड़ा सा वक्त देते हैं। हाँ? आई आज नहीं तो कल तुम्हारी अच्छाई को जानेगी। जैसे मैं तुम्हारी बातों की कदर करता हूं, उन्हें मानता हूं, कल वो मानेगी। सतीश, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन सिर्फ उर्मिला ताई की वजह से मैं चुप रही। मैं समझ सकता हूं, यहां पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे शादी से पहले ये सब कुछ बता देना चाहती थी, मैंने मना किया कि नहीं, मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ भी लेना देना नहीं है। आज भी मैं वही कहता हूं, आज भी मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ भी लेना देना नहीं। समझो, तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम्हें जरूरत है उसकी। अच्छा, मैं ये सब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मुझे जबरदस्ती प्यार करो। मेरी बातें अभी वही हैं। तुम्हें दिल से मुझसे प्यार होगा तब इजहार करना, ठीक है? अर्चना देखो, मैं ऐसे यहाँ बांध रहा हूँ, थोड़ा नीचे। अब तुम्हें कपड़े सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ अर्चना, तुम इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मानव, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे सिर्फ मेरे किए पर शर्मिंदगी है। मतलब? मानव, कल मैंने वर्षा की बात को लेकर जो कुछ भी कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए मानव। मेरा ऐसा इरादा नहीं था आपसे इस तरह से बात करने का, लेकिन जैसे ही मैंने वर्षा के बारे में ये सब कुछ सुना ना, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई मानव। यकीन मानिए मानव, आपका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। तुम ये सब क्यों कह रही हो अर्चना? हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और कल मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मानव, ये तो आपका बड़प्पन है क्या? नहीं अर्चना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हम पति पत्नी बाद में हैं, पहले एक अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, तो हमें पूरा हक है कि हम एक दूसरे को डांट सकते हैं। हमें पूरा हक है कि एक दूसरे को अच्छा रास्ता, सही रास्ता दिखा सकते हैं। और एक बात कहूंगा, कल जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे ये हक कभी नहीं छीनूंगा। मानव। अर्चना, मुझे भी तो एक दोस्त की जरूरत है ना, जिससे मैं हक से जिसको अपने दिल की बात बता सकूं, अपनी खुशियां, अपने दुख जिसके साथ बांट सकूं। मैं और किसी के साथ ये नहीं कर पाता अर्चना। मैं अपने इस दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता।
इसलिए हम दोनों को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है इस रिश्ते में। उस पर तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि कल चाहे हम कितने भी दूर हो, लेकिन एक दूसरे का सहारा बन के हमेशा रहेंगे। अर्चना, देख तुझे काम करना है। तू और मानव आज जाके रसिका ताई को श्रावणी की गोद भराई का न्योता देना। चाली में जिनको देना हो मैं जाके दे दूंगी। हाँ, दादा बाबा और मानव वो सब खाने का इंतजाम करेंगे। और मैंने फूलों का ऑर्डर दिया है। तेरे दिमाग में कुछ है तो बता दे, जरा बुढ़ी हूं ना, भूल जाती हूँ इसलिए। मुझे मालूम है तू नाराज क्यों है। मैंने सुलोचना ताई को नहीं बुलाया इसलिए ना। क्या करूं अर्चना, पापा ने तुझे कुछ अलग ही बनाया है। तेरी आई, मैं, हम सब आम लोग हैं। हमसे बच्चों का दुख दर्द नहीं देखा जाता, नहीं सहा जाता। मुझे बता, जब तेरी आई यहाँ आएगी, श्रावणी को तेरी जगह लेते हुए देखेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। जब अपनी बेटी को उसका हक नहीं मिलता तो माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। हम बेटी की बदनसीबी का नजारा खुशी खुशी नहीं देख सकते, और इसलिए मैंने प्रायश्चित करना चाहा और तेरी आई को नहीं बुलाया। आज तक मैंने सुलोचना ताई के साथ बहुत सारे झगड़े किए, उल्टा सीधा बोला। शादी के बाद मैंने तेरे साथ जो बुरा सुलूक किया, तभी भी उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी। और इसलिए मैंने ये फैसला किया है। तुझे क्या लगता है अर्चना, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? मुझे मालूम है तेरे पास हर सवालों का जवाब है, फिर तू चुप क्यों है बेटा? मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसी हूँ। बोल ना बेटा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? आई, मैं आपके इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ? अगर आप मेरी जगह होती तो आप इन सवालों का क्या जवाब देती? देख बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे मालूम है, बहुत रोकना चाहती हूँ, लेकिन बेटा रोकूं तो कैसे रोकूं? बता ना बेटा, भाई कैसे रोकूं मैं बेटा? आज मैं खुद चाहता हूं कि तुम मेरी बच्ची की गोद भराई में शामिल हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इस इच्छा का मान रखोगे। पापा आप। हाँ श्रावणी, ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, और ये सही भी है। तू इतना तो मानती है ना कि मेरा तजुर्बा तुझसे कहीं ज्यादा है, और ये भी मानती है कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुझे नुकसान हो। लेकिन पापा ये अर्चना। अब ये बात तय है कि कल तेरी गोद भराई में अर्चना शामिल होगी।
जानते हैं ना कि अर्चना। श्रावणी, बात को समझने की कोशिश करो। और फिर ये गोद भराई के फंक्शन से अर्चना को दूर करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। श्रावणी, पागल मत बनो। अर्चना एक अच्छी लड़की है और वो बेचारी खुद ब खुद तुम्हारी और मानव की जिंदगी से दूर जा रही है। उसकी बस यही इच्छा है कि वो तुम्हारी गोद भराई की रस्म अपनी आंखों से देखे। और मुझे नहीं लगता कि उसकी इस इच्छा को पूरा करने में तुम्हारा कोई नुकसान है। नुकसान है पापा, बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि आप लोगों को वो नुकसान दिखाई नहीं देता। माफ करना बेटी, लेकिन तुम्हारी आंखों पे इस समय नफरत का पर्दा पड़ा हुआ। तुम उसकी अच्छाई देख ही नहीं पा रही। काका आप ये सब छोड़िए, मैं कर लूँ। आप जाइए जाइए, अरे जाइए, आप बैठिए जाइए। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम क्यों बकबक कर रहे हो? बात मत करो ना जास्ती। और अर्चना देख ना, वो सब रख दे, उनको करने दो। अरे तो मिठाई के डब्बे है ना, वो अंदर जाके इनसे छुपा के रखना। और मानव ने जो गहने लाए ना फूलों के, उनको सेपरेट करके रखना। हाँ, जा जल्दी जल्दी करो। सविता, तू यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे हुक्म छोड़ती रहेगी या हमें मदद करेगी थोड़ी? तभी मैं सोच में पड़ी है, तोता अभी तक बोला क्यों नहीं? रघुराजा बोलने लगे आप? मैं 1.5 मिनट बैठी नहीं तो इनके पेट में दर्द चालू हो गया। 1.5 मिनट? तेरा 1.5 मिनट क्या 1.5 घंटे जैसा है क्या? देखा अर्चना कैसे ताने मारते हैं, आपको समझना चाहिए। इतने सारे लोग काम करेंगे तो नजर रखने वाला कोई तो चाहिए, इसलिए मैं बैठी हूँ। और एक बात ध्यान में रखना, काम करने वालों से काम पर ध्यान देने वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये इसकी अपनी फिलोसॉफी है। अर्चना से पूछो, वो कहेगी तो मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। लो कर लो बात। ये किससे पूछ रही है जो सपने में भी उसको ना नहीं बोल सकती? हाँ, और तुम्हारा क्या चल रहा है? फूलों का भी नहीं करे, खाना कब पकाएगी? तेरे पति के लिए नहीं बाबा, श्रावणी के लिए बनाना है खाना। अरे ताई, सब कुछ छोड़ के श्रावणी से पूछ कर तो आओ, उसका मनपसंद का खाना क्या है। रस्म के हिसाब से तो वही बनेगा। अरे हाँ, तूने सही बात बताई, मैं पूछ के आती हूँ। श्रावणी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो एक रस्म होती है। चाहे जो भी है, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, ना ही मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, समझे तुम? अब जाओ। शायद कल की तारीख काटना भूल गई थी। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम जब तक इस घर में रहोगी ना, तब तक मुझे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं तुम मेरा हक ना छीन लो। तुम्हारे जाने के इंतजार में मैं एक एक दिन कैसे गुजार रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ अर्चना। अब और दिन नहीं गिने जाते मुझसे, इसलिए मैंने एक साथ 4 दिन काट दिए। श्रावणी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन कम से कम आज के दिन ये सारी बातें लेकर मत आओ। आज तुम्हारा, मेरा या मानव का दिन नहीं, आज उसका दिन है जिसका इंतजार तुम 7 महीने से कर रही हो। तुम्हारे अपने बच्चे का दिन है, तुम्हारे सचिन की आखिरी निशानी। पूरा देशमुख परिवार उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा है। अगर तुम इस तरह मायूस होकर बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा चलो, मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं वो तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, पर प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। हो गई तसल्ली? देख ली तेरी अच्छाई?
क्या मिला? ठेंगा? अरे मैं जानती थी वो तुझे जरूर आड़ा टेढ़ा जवाब देगी, इसलिए मैं जाके पूछने वाली थी, लेकिन तू गई। रुक, मैं अभी उसे बराबर कर। नहीं प्लीज, श्रावणी से कुछ मत कहिए। आई, उसने जो कुछ भी कहा ना, मैं भूल चुकी हूँ। आप भी भूल जाइए प्लीज। आई, उससे कुछ मत कहिए। पापा किस मूड में थे जिस दिन उसने तुझे बनाया? अर्चना, इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है कि लोग तेरी अच्छाई को कमजोरी समझने लगेंगे। तू चाहती है ना मैं उसे ना पूछूं? नहीं पूछूंगी। सिर्फ 4 दिन बाकी है तेरे जाने में। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? बहुत मुश्किल होगा ये 4 दिन निकालने, तेरे लिए और मेरे लिए भी। भाई, आपके लिए आपके लिए क्यों है? मैं नहीं चाहती कि तेरा और मानव का तलाक हो। नहीं चाहती मैं, नहीं चाहती। भाई, हमारे जाने न जाने से क्या होता है? मेरे और मानव की जिंदगी हमारे हाथ से निकल चुकी। भाई, खुशी तो इस बात की है कि हमारे सचिन का बच्चा इस घर में आने वाला है। इस घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल होगा। आई, मैं चाहे रहूं ना रहूं यहाँ, लेकिन मैं जहां भी होंगी ना, मैं उन खुशियों को महसूस जरूर कर सकूंगी। भाई, आपसे एक विनती है। बोल ना बेटा। आप मुझसे फिर से नफरत करने लगी। अर्जु? हाँ, सिर्फ आपकी एक नफरत का सहारा था जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार थी। अब अगर आप भी मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे ना, तो मेरे लिए ये घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा इस घर से बाहर कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई, मैं उलझ जाऊंगी। आई, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपकी सच्चाई से मुझे तकलीफ होने लगी। आज मैं खुश हूं अर्जु, नफरत ही सही, लेकिन तूने मेरे से कुछ हक से मांगा तो सही। आज पहली बार तूने अपना हक जताया मुझ पर। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्चना के सामने नहीं, मेरे बंधु के सामने खड़ी। आप मुझे अपनी बंधु मानती है ना, तो मुझे एक वचन दीजिए। हाँ, श्रावणी इस घर की होने वाली बहू है। उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। भाई, आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बंधु को करती। मानव, अरे आई, आप कब आई? बस अभी, जब तुम मानव, एक बात कहूं, हमारी चाहत और हमारी जिंदगी हमेशा विरुद्ध दिशा में चलते हैं। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शायद पापा हमारी परीक्षा लेते हैं या फिर हमारी ताकत बढ़ाते हैं, पता नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ बेटा कि हर चीज हमारे हाथों में नहीं होती, और इसीलिए जो हमारे हाथों में है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ हम अन्याय करें तो। मैं अन्याय नहीं करना चाहता,
अगर ऐसा है तो फिर सारे ख्याल अपने दिल से निकाल दो और श्रावणी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अर्चना, तू कशी उठी भरू शकतेस? मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों अच्छा नहीं लगेगा आई? उल्टा अर्चना बहनी का तो हक बनता है। एक तो ये कि वो अभी भी सुहागन है, और दूसरा ये कि जितना श्रावणी के बच्चे के लिए दुआ इन्होंने की है, शायद ही यहाँ पर किसी और ने की होगी। अरे जा अर्जू, तू पीछे क्यों है? जा ओटी भर। ये लो। श्रावणी, अब तुम्हें इन दोनों कटोरी में से कोई एक कटोरी खोलनी है। इसमें क्या है? श्रावणी, इसमें से एक कटोरी में पेड़ा और एक कटोरी में बर्फी है। अगर तुम पेड़े वाला छुओगी तो बेटा होगा, और अगर बर्फी वाला छुओगी तो बेटी होगी। अरे वाह, सविता ताई मुबारक हो, अब तो आपके यहाँ लड़का ही होगा। आई, देखा आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। हमारा सचिन हमारे घर वापस आ रहा है। आई, सविता, सविता यहाँ क्या कर रही हो? घर में सबका खाना पीना भी हो गया, सब लोग घर पे जाने के लिए निकले हैं। वो पूछ रहे तुम कहाँ हो। सविता कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, ये होने नहीं दूंगी। क्या नहीं होने दोगी? किसी एक की खुशी के लिए मैं इतने सारे लोगों की खुशियां नहीं छीन सकती। अर्चना और मानव की जिंदगी के साथ कितनी सारी जिंदगियां, उनकी खुशियां जुड़ी है। ये दोनों को अलग करना मतलब लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर न कोई अर्चना अपने मानव के लिए बलिदान कर पाएगी, न कोई मानव अपनी अर्चना से प्यार कर पाएगा।
इन दोनों को अलग करना मतलब पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान होगा। ये मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। सविता, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात को आगे बढ़ाने वाली मैं ही थी ना, इन दोनों को तलाक तक पहुंचाने वाली मैं ही थी ना। इस तलाक को मैं ही रोकूंगी। अर्जुन, अब मैं चलती हूँ। आई, बस मैं इतना काम खत्म कर लूं, मैं तुझे नीचे तक छोड़ने चलती हूँ। बस अब 3 दिन के बाद तुम्हारा तलाक। और ये तलाक रुकने की कोई आशा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम और मानव कभी अलग हो ही नहीं सकते। शायद लोग इसे मेरा पागलपन कहेंगे, लेकिन तेरी सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए मैं आज भी बापा से प्रार्थना करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि बापा मुझे निराश नहीं करेंगे। काकी, एक आई होने के नाते आपका ये सोचना, ये उम्मीद करना बिल्कुल सही है। हर माँ अपनी बेटी को लेकर जज्बाती होती है, आप भी, और मैं आपके इन जज्बातों की कद्र करती हूँ। लेकिन आई, अब बहुत देर हो चुकी है। आप वो मांग रही हैं जो आपको कभी नहीं मिल सकता। ये तलाक तो अब होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तू जो कह रही है ना, वो सही कह रही, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूं। अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगना एक आई का हक है, और वही तो मैं कर रही हूं। लेकिन हाँ, अर्चना की खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोटना नहीं चाहती, क्योंकि तू भी तो मुझे एक बेटी की तरह ही है। देख श्रावणी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने बापा के ऊपर छोड़ दिया है। वही एक है जो अच्छी तरह से जानते हैं किसे क्या देना चाहिए और किससे क्या लेना चाहिए, और वो जो भी करेंगे ना, हम सबके भले के लिए ही करेंगे। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।